तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो आज आपको बताने वाला हूं कि बिहार में आप सुना होगा आपने कि कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है। इसमें एक मजेदार खबर निकल के आ रही है। बिहार के अंदर एक बदनाम ठेकेदार एसपी सिंगला के खिलाफ जैसे ही जांच शुरू हुआ कि मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है उसका विभाग ही बदल दिया गया। आप सोच सकते हैं बिहार में एक भ्रष्टाचार का कितना मजबूत बोलबाला है कि एक ठेकेदार के खिलाफ जांच होने के लिए विभाग फाइल पहुंचते ही उस मंत्री का विभाग ही चेंज हो जाता है। आपको बता दूं 3 दिन के अंदर ये मंत्री को बदल दिया जाता है। तो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसमें एक बड़ा खेला हुआ है। सत्ता के गलियारे में चर्चा है कि एक बड़ी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए फाइल विभाग में पहुंची और उस मंत्री का विभाग ही बदल दिया जाता है। आपको बता दूं बिहार के लोग करीब 1.5 साल पहले गंगा नदी पर बन रहे अगवानी घाट पर पुल का हश्र भूले नहीं होंगे, जो निर्माण या उद्घाटन होने से कुछ समय पहले ही जो है वो पुल गिर गया था। आपको बता दूं 4 जून 2023 को भागलपुर के सुल्तानगंज से खगड़िया के अगवानी घाट के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल रेत के दीवार की तरह जो है वो ढह गया था और पुल के गिरने के बाद वीडियो जो है पूरा दुनिया में वायरल हुआ था। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे थे और इस पुल के बनाने वाले जो ठेकेदार थे वो एसपी सिंगला थे। एसपी सिंगला एक कंपनी को मिली थी जो इस ब्रिज को बना रहे थे। अब आपको बता दो पिछले 1 साल से बिहार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री सिंगला कंपनी के कारनामों और उसके विभाग के अधिकारियों की भूमिका से संबंधित फाइल मांग रहे थे। जो सिंगला जो ठेकेदार है उनसे जुड़ा हुआ जो भी फाइल था वो पथ निर्माण विभाग मांग रहे थे। 3 दिन पहले एसपी सिंगला कंपनी की फाइल पथ निर्माण विभाग में पहुंची। 3 दिन पहले जो है उनका सारा फाइल पथ निर्माण विभाग पहुंचा। अब पहुंचते ही मंत्री को फाइल देकर कार्रवाई करने को फैसला लेना था, यानी मंत्री ने फाइल देख लिया था, अब इस पर कार्रवाई के लिए फैसला लेना था। लेकिन 3 दिन के अंदर मंत्री जी का विभाग ही बदल जाता है। आप सोच सकते हैं कितना बोलबाला हुआ उस कंपनी का। पथ निर्माण मंत्री क्यों बदले गए, इसका कोई ठोस जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन आपको बता दूं पथ निर्माण विभाग बिहार के अंदर बीजेपी कोटे से है। एक दिन पहले ही बीजेपी ने बिहार सरकार में अपने 7 नए मंत्री बनाए हैं और मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा हुआ है। इससे पहले विभागों का जिम्मा संभालने सिर्फ 2 मंत्री का विभाग बदला गया है। एक डिप्टी सीएम और पथ निर्माण विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा को पथ निर्माण विभाग से हटा बेदखल कर दिया गया है। अब विजय सिन्हा को कृषि विभाग का मंत्री बना दिया गया है। नितिन नवीन जो है अब नए पथ निर्माण विभाग के मंत्री बनाए गए हैं और नए मंत्री को एडजस्ट करने के लिए बीजेपी ने एक अलग फॉर्मूला निकाला था। पहले से बीजेपी के कुछ मंत्रियों के पास 2-2 विभाग थे, उनमें से एक विभाग उनसे ले लिया गया है। इसी फॉर्मूले के तहत विजय सिन्हा से भी पथ निर्माण विभाग जो है वो ले लिया गया है और कृषि विभाग जो है मंगल पांडे से वापस लेकर के विजय सिन्हा को दे दिया गया है। सहकारिता विभाग किसी और से लेकर किसी और मंत्री को दे दिया गया। यानी बीजेपी ने अपने जो मंत्री थे जिसके पास 2-2 विभाग थे उनसे एक विभाग लेकर के जो नए मंत्री बने हैं उनको दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि विजय सिन्हा डिप्टी सीएम थे, क्या डिप्टी सीएम से एक बड़ा विभाग से बेदखल करना सही था या फिर इसे सोची समझी रणनीति या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं ने इसको सोच समझ के इस विभाग से बेदखल किया है। एसपी सिंगला का रसूख बिहार के अंदर काफी बड़ा माना जाता है। आपको बता दूं बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग की ये चर्चा जोर शोर से हो रही थी कि ये संयोग है या सोची समझी प्लानिंग है। 3 दिन पहले पथ निर्माण विभाग की अगुवाई में अगवानी घाट मामले में एसपी सिंगला की करतूतों की फाइल पहुंची थी, उस पर कार्रवाई होना ही था कि चौंकाने वाली बात यह हो गई कि अब ये मामला बिल्कुल दफन हो चुका है। उस विभाग के मंत्री ही बदल गए। आप सोच सकते हैं उस विभाग के मंत्री विजय सिन्हा थे जो फैसला लेने वाले थे उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, अब वो मंत्री ही बदल गए हैं। तो जाहिर सी बात है ये मामला अब फिर से एक बार दफन हो चुके हैं। अब शायद इस मामले को कोई खोले। 1 साल से फाइल इस मंत्री जो है वो मंगवा रहे थे। पथ निर्माण विभाग के अधिकारी ने बताया
कि अगवानी घाट सुल्तानगंज गंगा पुल के ठेके से संबंधित फाइल जो है विभाग जो है 1 साल से मंगवा रहे थे। ये वो पुल है जो बनाने के दौरान 3 बार गिरा है, फिर भी ठेकेदार एसपी सिंगला का बाल बांका तक नहीं हुआ। 4 जून 2023 को जब पुल लेट की दीवार की तरह ढह गया तो एसपी सिंगला के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हुई, तब भी कार्रवाई नहीं हुई। पुल बना हुआ पुल गिर जाता है, इसके बावजूद जो ठेकेदार है उनका कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होने के लिए फाइल पहुंचती है, पहले ही मंत्री बदल जाते हैं। विजय कुमार सिन्हा ने जनवरी 2024 में पथ निर्माण विभाग के मंत्री पद संभाला था। उस समय से एसपी सिंगला की फाइल मांग रहे थे, लेकिन फाइल उनके पास पहुंच नहीं रही थी। एक अधिकारी ने बताया कि फाइल नहीं पहुंचने के पीछे कारण था कि एसपी सिंगला द्वारा बनाया जा रहा गंगा पुल पर जब पहली बार गिरा तो विभाग ने फैसला लिया था कि ठेकेदार को पेमेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद एसपी सिंगला को पेमेंट किया जा रहा था। सरकार ने फैसला लेने के बावजूद पेमेंट कर रहा था। कोर्ट में भी खेला हुआ है इसके खिलाफ। आपको पथ निर्माण विभाग के अधिकारी बताते हैं कि देश के किसी राज्य में ऐसा खेल पहली बार हुआ होगा कि कोई पुल ध्वस्त हो गया, ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुल ढहने के बाद मामला पटना हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ठेकेदार ने एसपी सिंगला कंपनी से कहा कि वह अपने खर्च पर पुल को दोबारा बना देगा और राज्य सरकार इस पर मान गई। ऐसा ही उदाहरण था कि किसी इंसान को गोली मारने के बाद अपराधी ये कहे कि मैं इसका इलाज करवा दूंगा और उसे बरी कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर पटना हाईकोर्ट में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने खर्च पर इस पुल को फिर से बनवा दूंगा, और सरकार भी मान गई और कोर्ट भी मान गया। उसे क्या किया गया? बरी कर दिया गया। अब इस पूरा खेल को समझिए। एसपी सिंगला का जड़ जो है बिहार में कितनी मजबूत है, इसको समझना आसान होगा कि अगर एसपी सिंगला कंपनी बिहार में कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जानकार बताते हैं कि उनके पास कम से कम 5000 करोड़ का काम है बिहार के अंदर। कितने का? 5000 करोड़ का। अगर राज्य सरकार उससे अगवाई घाट पुल मामले में नियमों के मुताबिक ब्लैक लिस्टेड कर देती तो उनके सारे काम बंद हो जाते। तभी एक पुल ढह गया और ठेकेदार को इस शर्त पर छोड़ दिया गया कि वह पुल को फिर से बना देगा। एसपी सिंगला की पकड़ एक और उदाहरण जानिए। कंपनी ने बिहार के अपने काम को देखने के लिए सुरेश सिंगला नाम के व्यक्ति को रखा हुआ था, और ये सिंगला नाम के व्यक्ति को रखा हुआ था, ये वही सुरेश सिंगला है जिसे ईडी ने कुछ समय पहले समन भी भेजा था, यानी समन किया था पूछताछ करने के लिए। और सुरेश सिंगला ने बिहार के बहुचर्चित आईएएस अधिकारी संजीव हंस को मोटे ब्लैक मनी को खपाया था। ईडी के मुताबिक संजीव हंस के ब्लैक मनी को खपाने में अपने कई रिश्तेदार के साथ लगा हुआ था। ईडी ने जो उनसे पूछताछ करने के लिए बुलाया था, दरअसल सुरेश सिंगला वही है जिन्होंने एक बड़े आईएएस अधिकारी जो बिहार में तैनात थे, संजीव हंस, उनको उन्होंने मोटे तौर पर पैसा दिया था, घूस दिया था। ईडी के जांच में सामने आया कि सुरेश सिंगला नाम का व्यक्ति आईएएस संजीव हंस को से तब संपर्क में आया जब संजीव हंस बिहार के राज्य पुल निर्माण विभाग के एमडी हुआ करते थे। पुल निर्माण विभाग की ओर से एसपी सिंगला की कंपनी को बिहार में बड़ा काम दिया गया। बिहार के 70 गलियारे में रहने वाले जानते हैं कि सूबे में कम से कम 4 बड़े आईएएस अधिकारियों के पास सुरेश सिंगला का लगभग हर रोज आना जाना हुआ करता था। इसमें कोई दो राय नहीं है। उस आईएएस सरकार सरकार में बड़ा कर रखने वाले 2 मंत्रियों के पास भी सुरेश सिंगला का नियमित रूप से आना जाना हुआ करता था, और शायद ही इसका असर था कि एसपी सिंगला कंपनी के खिलाफ बिहार सरकार में कोई बड़ी कार्रवाई हो। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एसपी सिंगला जो ठेकेदार है, कंपनी का मालिक है, उनके खिलाफ बिहार में कार्रवाई होना लगभग नामुमकिन काम है, क्योंकि भ्रष्टाचार का वहां पर बोलबाला है। उनका बड़े बड़े मंत्रियों के साथ, बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों के साथ उठक बैठक है। तो इसी का बलि का बकरा बनाया गया विजय सिन्हा को, उनके पथ निर्माण विभाग से बेदखल करके। लेकिन आपको क्या लगता है, बिहार में भ्रष्टाचार इतना ही है? मुझे लग रहा है इससे भी ज्यादा चरम पर है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।